हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 1। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो आजकल की योगियों की एक बड़ी विचित्र धारणा है कि जो सन्यासी है उसने सब चीज़ से छुट्टी ले ली। छुट्टी ले ली मतलब वो अग्नि भी नहीं जलाएगा, वो कोई कर्म भी नहीं करेगा, वो धन को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अभी वो जो है वो मरकट वैराग्य के जैसा है। ऊपर से तो जो बंदर है, मरकट वैराग्य का मतलब बंदर, अभी मरकट मतलब बंदर। अभी बंदर जो है ऊपर से देखने में बड़ा जो है विरक्त लगता है, कपड़े नहीं पहनता, घर नहीं बनाता, लेकिन उस बंदर की सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स होती है। अब आप सोचो, अभी क्या ये सन्यास है? नहीं। तो हम लोग जो है भक्ति के अंदर हम लोगों को चाहिए कि हम युक्त वैराग्य को फॉलो करें। युक्त वैराग्य क्या है? हम हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाएं, न कि सब चीज़ का त्याग कर दें। कोई हमको कुछ देता है और उसको भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये सही तरीका है, न कि अभी जैसे लोग बोलते हैं अनासक्त। आसक्ति क्या है? अपने कर्तव्य के प्रति आसक्ति। आजकल लोग बात क्या करते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्योंकि वो अपने ही कार्यों में आसक्त हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो अनासक्त जो है उसका मतलब ये है कि हम जो है अपना कर्तव्य को प्रॉपरली फॉलो करें और संसार के बंधनों से हम मुक्त रहें, अनासक्त रहें। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार का पालन मात्र तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है। किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाह वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णतया की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना
कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या योगी है। तो हम भगवान के अंश हैं। तो अगर हम भगवान के पूरे सिस्टम के लिए अगर हम कार्य करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, तो ही हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। न कि हम खाली अपने ऊपर, वो तो क्या सेल्फिशनेस हो गया। पूर्ण तरह से अपने आप के ऊपर ही अगर आप चिंतन करते हो तो ये सेल्फिश है। जबकि हमको निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगना है। आजकल लोग बाग भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहते हैं। अपने बच्चों को बोलते हैं तुम भगवत गीता मत पढ़ो। बोले क्यों? बोले तुम विरक्त हो जाओगे। अरे भाई, भगवत गीता अर्जुन जो है वो शुरू में क्या कह रहा था? बोला मैं तो वन में चला जाऊंगा, भीख मांग करके जी लूँगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने उसे क्या बोला? नहीं, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुमको अपना कार्य करना पड़ेगा, तुम्हारे जो निर्धारित कर्म है वो तुमको करने पड़ेंगे। तो भगवत गीता हमको विरक्ति नहीं, हमको अपने निर्धारित कार्य को सही तरीके से करना हमको सिखाता है। तो ये गलत धारणा है लोगों की कि भगवत गीता जो है हम पढ़ेंगे तो हम विरक्त हो जाएंगे। भगवत गीता जो है हम घर में रखेंगे तो घर में जो है उसमें वो युद्ध की तस्वीरें हैं तो हमारे घर में युद्ध होने लगेंगे। ये गलत धारणा है। आगे पढ़ेंगे। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदामय स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छाओं से तो श्रेष्ठ है, किंतु वो स्वार्थ से रहित नहीं होती, क्योंकि वो स्वार्थी हैं। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निर्मलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। इसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। अतः पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वर भवतात् भक्ति अहेतु की तोय। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न ही मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति में आहुति की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो हमको नेम फेम ये सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि भाई हम किसी तरह से भगवान की सेवा कर सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें। अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो अपने आप ही सारे कार्य हो जाएंगे। तो हमारा ध्येय जो है वो भगवान को प्रसन्न करना है, न कि अपने अनुयायी खड़े करना। नहीं, अनुयायी तो कल आपको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों को खुश करने के लिए लगा दिया, तो यही सबसे उच्च भक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
एक बार जो पांडव लोग जो थे वो वन में थे, और वन में उनके पास जो है सूर्य देव का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था। तो उनको ये वरदान था कि जब तक आप इस अक्षय पात्र से लोगों को भोजन कराते रहेंगे तब तक इसमें अन्न की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन जब दिन के आखिर में जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उस दिन के लिए उसमें अन्न समाप्त हो जाएगा। तो उनका काम बड़े आराम से चल रहा था। अतिथिगण आते थे, साधु महात्मा आते थे और वो लोग उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे। दुर्योधन को ये बात पता चली तो वो शांति से कैसे बैठ सकता था, वो तो ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने जो है सबसे क्रोधी ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि। उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा करी और उनको बोला, प्रभु आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरे भाइयों को भी आपका सेवा का मौका दो। बोला हाँ जरूर। बोलो क्या करना है? बोला प्रभु आप एक काम करो, वो आप थोड़ा सा लेट जो है उनके यहाँ पे जाओ ताकि द्रौपदी भोजन वोजन कर ले, उसके बाद में आप उनके पास जाओ और उनसे आप भोजन की याचना करो। आप अपने सारे 60,000 शिष्यों के साथ में आप जाओ। दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि पहुँचे। अब वहाँ पे तो जो है द्रौपदी ने भोजन वोजन करके पात्र मांझ करके रख दिया था। अब वो उस दिन के लिए तो उसमें भोजन मिलेगा नहीं। अब दुर्वासा ऋषि बोले मैं तो 60,000 शिष्यों के साथ में आया हूँ, मुझे भोजन की व्यवस्था करो। तो भीम ने बोला ऋषिवर आप लोग स्नान ध्यान करके आओ, तब तक 60,000 लोगों का इंतज़ाम करना है, हम करते हैं। ठीक। अब वो चले। अब यहाँ पे इन लोग सब कोई डर रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी हैं, अब वो अगर श्राप दे देंगे तो क्या होगा, अगर उनकी सेवा नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। तो भगवान प्रकट हो गए। बोले अरे द्रौपदी बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। द्रौपदी बोले प्रभु आप भी मजाक कर रहे हो मेरे से, अभी आपको मालूम है आज के लिए भोजन समाप्त हो गया है, अभी हम लोग वैसी ही परेशानी में हैं। बोला नहीं तुम एक काम करो, वो अक्षय पात्र लेके आओ। ठीक है। बोला प्रभु हमने मांझ के रख दिया है। बोला नहीं तुम लेके आओ। वो लेके आई। तो भगवान ने जो है उसको अलट पलट करके देखा और उसके एक कोने में एक साग का पत्ता और एक चावल का दाना चिपका हुआ था। बोला हाँ ये भोजन है ना। बोला क्या है प्रभु, क्या बात कर रहे हो। भगवान ने वो साग का पत्ता लिया और वो चावल का दाना लिया और उसको खा करके उन्होंने बोला सारी दुनिया का पेट भर जाए। बस भगवान की इतनी इच्छा करने की देर थी। अब वहाँ पे दुर्वासा ऋषि और उनके 60,000 शिष्यों का पेट जो है ऐसा फटने लग गया जैसे कि पता नहीं कितना भोजन करके आए हों। अब दुर्वासा ऋषि घबरा रहे हैं। बोला वो भीम अभी आता ही होगा बुलाने के लिए, और हम लोग ने सबका इतना 60,000 लोगों का भोजन बनवा लिया, अब वो मारेगा हमको। बोला भागो यहाँ से। तो अगर हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त कर देते हैं तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली तृप्त हो जाती हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो यही सबसे उच्च भक्ति है। तो हमको जो है भगवान को खुश करना है। अगर हमने भगवान को खुश कर लिया तो सारा संसार हमारे से खुश हो जाएगा। जैसे अगर आपने राजा को खुश कर लिया तो राजा की सारी प्रजा, राजा के सारे मंत्री, राजा की सारी सेना हमसे खुश रहेगी। लेकिन अगर राजा ही नाराज है फिर आप कितने भी मंत्री संतरी सबको खुश कर लो, हमारा कहीं पे कोई बचाव नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद। हे पांडुपुत्र,
जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो हमको जो है, हम गलत दिशा में सोचते हैं, हमको अपनी दिशा पलटनी है। हमको दिशा पलट करके भगवान की सेवा में लगना है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है। तो यही जो है, इसी को युक्त वैराग्य बोलते हैं और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, मैं धन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं समुद्र पार नहीं जाऊंगा। ये सन्यास नहीं है। सन्यास ये है कि जो भी चीज़ मेरे को हाथ में आएगी मैं उसको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। वो असली सन्यास है। तात्पर्य पढ़ेंगे। वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वो कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्तियों को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का तो ऐसी किसी भी वस्तु से अपना इंद्रिय लगाने से अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण से निमित्त न हो। फलत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगियों साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ तथा त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहता है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की अतृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिससे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकता, कोई ना कोई काम तो करेगा ही। तो अगर वो अपना अभ्यास जो है अपने कार्य को भगवान की भक्ति में लगाए तो वो सबसे बेस्ट है। ऑटोमेटिकली वो विरक्त हो गया, क्योंकि वो अपनी खुद की इच्छा के लिए नहीं कर रहा है कार्य, वो भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। तो वो विरक्त हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर वो आर्टिफिशियली अगर वो विरक्त होने का कोशिश करेगा तो विरक्ति नहीं हो पाएगा। तो सही तरीका क्या है? सारा कार्य भगवान के निमित्त करो, भगवान की भक्ति में लगाओ। जैसे समुद्र का जो तट होता है वो समुद्र के अंदर भी है और समुद्र के बाहर भी है। जब ज्वार भाटा आता है तो वो तट जो है समुद्र के अंदर चला जाता है, और जब पानी उतरता है तो वो तट बाहर आ जाता है। तो उसी तरह से हमको जो है अपनी चेतना भगवान में लगानी है। जब ज़रूरत हो हम कार्य कर रहे हैं, जब ज़रूरत नहीं है हम कार्य नहीं कर रहे हैं।
जैसे समुद्र का तट जब ज़रूरत होता है प्रकट हो जाता है, जब ज़रूरत नहीं है वो समुद्र के अंदर है। तो उसी तरह से हमको भगवान के अंदर समाहित रहना है, भगवान के अंदर अपना जो भी कार्य हमको करना है भगवान के निमित्त करना है। तो यही सही तरीका है भक्ति करने का। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।